देखो हम समय के पक्के हैं। घड़ी भले ही लेट हो जाए पर हम 1-2 मिनट पहले ही आ जाते हैं। हाँ। इसीलिए हम घड़ी नहीं पहनते हैं, क्योंकि हमें घड़ी के हिसाब से नहीं चलना है और घड़ी को हमारे हिसाब से नहीं चलना है, तो अपना मेल है नहीं दोनों का। हम रात भर जागते रहे, भभूति बांटी। 4 बजे सुबह हम पंडाल में आए थे। लगभग 500 लोग यहाँ पंडाल में ठंडी में पड़े हुए थे। हमने सोचा हम तो कमरे में सो रहे, पर वो कथा की ललक में 500 आगे वाले में, पीछे दुकानों में हजारों लोग पड़े थे, पर आगे वालों को जगाकर हमने सबको भभूति बांटी रात को। फिर यहां से वापस गए तो वापस पहुंचे हम दिल्ली। सुबह से टीवी 9 चैनल पर 5 एंकर थे सामने और हमारा इंटरव्यू लिया गया। अपन ने भी ठटरी बार दी। फिर वहां से भगे, तब बड़ी मुश्किल से अभी आ पाए, तो लेट हो गए। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि लेट हो, पर हनुमान जी की ही इच्छा मानो। साधु और नदी ट्रैफिक देखकर नहीं चलती, ये अपने हिसाब से चलते हैं। तो हनुमान जी की कृपा हुई। आज कथा का भैया अंतिम दिन है मेरठ में, और हमारे आने के पहले ही आपके इस मंच पर, अभी तो वो वर्तमान में सांसद हैं, पर आपके ही मेरठ के जिन्होंने रामानंद सागर में श्री राम जी का अभिनय किया, श्री अरुण गोविल जी आए हुए थे। हम लेट हो रहे थे तो हमने खबर भेजी कि उनके प्रवचन करवा दो। फिर जब निकलने लगे तो वो मिले। अच्छा देखो तो भगवान की लीला कितनी अद्भुत है। रामलला उधर अयोध्या में अपने घर में बैठे और अरुण गोविल जी को अपने घर में बैठा दिया। दोनों को ही जन्मभूमि मिल गई। उधर राम जी को अयोध्या में जन्मभूमि मिल गई, इधर श्री अरुण गोविल जी को यहाँ मेरठ के ही हैं, वो भी लौट के यहीं आ गए। इसी को भगवान की कृपा कहते हैं। तो रास्ते में वो चलते चलते मिल गए। धन्य है मेरठ, यहाँ की धरती धन्य है। भैया हमने मेरठ जैसी भक्ति कहीं नहीं देखी है। पहले तो हमें डर लगता था कि मेरठ में 40% हो गए ऊ वाले, बेचारे हिंदुओं को खतरा ना हो जाए। पर भैया तुम लोगों की एकता और हनुमान जी के प्रति श्रद्धा देखकर हमारा डर खत्म हो गया कि अब मेरठ का बाल बांका नहीं होगा। हमें भरोसा हो गया यहां हिंदू भी हैं और कट्टर हिंदू भी हैं। पर हम तो आज जा रहे हिंदुओं, पर लौटकर फिर आएंगे। और अगली बार 5 दिन के लिए नहीं, 7 दिन के लिए आएंगे। दरबार भी लगाएंगे। और चिंता मत करो, जो दिल्ली से ब्रिज तक यात्रा जाने वाली है
तुम लोग भी तैयारी कर लो, साथ में चलना है, सड़कों पर उतरना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। प्रवचनों से हिंदू राष्ट्र बनने वाला, केवल भाषण देने से हिंदू राष्ट्र बनने वाला, हम लोगों को घर से बाहर निकलना ही। तो भैया हमने तो प्रण ठान लिया है, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। हम दिल्ली से ब्रिज तक जाएंगे, गली गली गांव गांव में भोले भाले लोग हमसे मिल नहीं पाते, साधारण परिवार के लोग हमसे मिल नहीं पाते। भैया जो बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाते तो क्या हुआ, हम उनके गांव गांव घर घर जाकर के मिलेंगे, आशीर्वाद देंगे बालाजी का। तो मेरठ आकर हम बहुत खुश हैं। बस एक काम और हो जाए तो हमें दक्षिणा मिल जाएगी। पूछो क्या? अरे पैसन की टेंशन मत लो, पैसा मांगने वाले बाबा जी नहीं है। हम कर्जा चाहे ले लेंगे पर ऐसे नहीं है, बहुत सीधे साधे आदमी है, जलेबी जैसे सीधे हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम टेंशन ना लो, पैसा नहीं मांगेंगे, बस एक दक्षिणा चाहिए। जैसे 1857 में आजादी की क्रांति यहाँ से उठी, हिंदू राष्ट्र की क्रांति यहाँ से उठ जावे। और जितने कथा में श्रोता आए हैं, इतने श्रोता ही अपने मकान के बाहर झंडा लगा लें और हिंदू मस्तक पर तिलक लगा लें, ताकि कोई निकले तो समझ में आ जाए ये सनातनी का घर है। पर हम मेरठ आकर बहुत प्रसन्न हैं और हमें आप लोग आशीर्वाद दो, जल्दी से कैंसर हॉस्पिटल बन जावे। अभी तो दिन रात उसी की चिंता है, हम उसी में लगे रहते हैं दिन रात, कैसे बनेगा, क्या क्या करेंगे। तो लगातार कहीं बालू कहीं ईंटें, यही चक्कर में फंसे रहते हैं। तो अभी तो एक ही चिंता है, यहीं से आशीर्वाद दो कि वो बन जाए, ताकि बागेश्वर धाम से दवा भी मिले और बालाजी की कृपा भी मिले। और यहां से हम मुंबई जाएंगे, 3 तारीख से 14 तारीख तक मुंबई में रहेंगे और 14 तारीख को मुंबई में बागेश्वर बालाजी विराजमान होने वाले हैं। 5 तारीख से 11 तारीख तक वहां भागवत कथा सुनाएंगे। आप लोग ना भी आ पाओ, यहीं से देख लेना, मोबाइल पे टीवी पर भी देख लेना। आज की कथा को हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी तो नहीं है तुम्हें? हमें भी नहीं है, हमें कौन सा घर जाके रोटियां बनाना है हमको तो यहीं से निकल जाना है कहीं और। आओ, 2 चौपाइयों पर 5 दिन कथा सुनाई, वो दोनों चौपाई आप लोगों को याद हो गई होंगी। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।